बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 जो डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 5.1 से पहले कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं जिनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। उनको डिस्कस करके तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, बाय डेफिनेशन इवेल्युएट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इवेल्युएट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और बाय एब इनिशियो मेथड इवेल्युएट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तीन मेथड से इस क्वेश्चन को, ये स्टेटमेंट पेपर में आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड ए बी इंटू एन सब इंटरवल। जैसा कि मैंने आर्टिकल किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, अगर मेरे पास ये कोई कर्व है तो इस कर्व के मैंने क्या किए थे, टोटे कर दिए थे ऐसे करके। ठीक है, छोटे छोटे इंटरवल बना लिए थे। ये पहला ए, फिर इसका नाम रखा था ए प्लस एच, एंड सो ऑन करते करते यहाँ पे आ गया ए प्लस एन एच। तो सब इंटरवल कौन कौन से बने हैं, ए और ए प्लस एच को मिलाएंगे एक इंटरवल बन जाएगा ए प्लस एच, और इससे अगला नंबर आ गया ए प्लस टू एच, दूसरा इंटरवल आ गया। फिर ए प्लस टू एच और ए प्लस थ्री एच, ये तीसरा इंटरवल आ गया, एंड सो ऑन चलते जाओ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच कॉमा ए प्लस एन एच, ये हमारा एन इंटरवल आ गया। तो क्या किया था हमने, वो सब डिवाइड ए टू बी इंटू एन सब इंटरवल, ईच ऑफ लेंथ, हर एक की लेंथ किसके बराबर होगी, बी के बराबर, क्योंकि ये ए से शुरू किया था बी पे खत्म हुआ, तो ये बी के बराबर था। तो ए प्लस एन एच इज इक्वल टू बी, तो एन एच किसके बराबर आ गया, बी माइनस ए। तो एच की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी माइनस ए ओवर एन। उसके बाद एस पी एफ, वो ये किसके बराबर होगा, एस पी एफ इज इक्वल टू, ये फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, ई की पावर एक्स के बराबर है। और इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला हमने जो लिखा था वो ये था कि h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, ये फार्मूला मैंने बताया आपको पिछले लेक्चर में, प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस सो ऑन चलते जाएं प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ब्रैकेट क्लोज। ठीक 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 ठीक। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स के बराबर है। ठीक है, तो फिर ये आ गया एस पी एफ इज इक्वल टू, अब इसी को ना लेके चलें, एस पी ई की पावर एक्स, एस पी ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एच इंटू, अच्छा एफ ऑफ एक्स तो ई की पावर एक्स के बराबर है, तो एफ ऑफ ए फिर किसके बराबर आ जाएगा, ई की पावर ए के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे फिर आ गया ई की पावर ए प्लस, तो अगर एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स के बराबर है तो एफ ऑफ ए प्लस एच फिर किसके बराबर आ जाएगा, ई की पावर ए प्लस एच। तो इसकी जगह पे आ जाएगा ई की पावर ए प्लस एच, फिर इसी तरह इसकी जगह पे आ जाएगा ई की पावर ए प्लस टू एच, एंड सो ऑन चलते जाओ। तो आखिर में जाके आ जाएगा ई की पावर ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर अगली बारी आती है लिमिट लेने की, लेकिन उससे पहले आप देखें यहाँ से, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ई की पावर ए इन प्लस ई की पावर ए इंटू ई की पावर एच प्लस ई की पावर ए इंटू ई की पावर टू एच प्लस सो ऑन चलते जाओ ई की पावर ए इंटू ई की पावर एन माइनस वन इंटू एच, ब्रैकेट कर दें क्लोज। तो एस एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिया तो ये आ गया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस पी ई की पावर एक्स इज इक्वल टू, इधर आ जाएगी लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और एच तो ऑलरेडी बाहर चल रहा है और साथ साथ ई की पावर ए को भी हम बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट के अंदर आ गया वन प्लस ई की पावर एच प्लस ई की पावर टू एच प्लस सो ऑन, ये सिलसिला जारी रहेगा, और ई की पावर आखिरी रकम आ जाएगी एन माइनस वन इंटू एच।
अब असल प्रॉब्लम जो हमें आए करेगी क्वेश्चंस में, वो इसका सम निकालने के लिए आए करेगी। तो इसका सम तो बड़े आराम से निकल आता है क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसको e की पावर h से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको e की पावर h से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। लेकिन जो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं होगी और हार्मोनिक या अर्थमेटिक सीरीज नहीं होगी, उसका सम हम कैसे निकाला करेंगे वो आगे क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए हम डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड का सहारा लेके निकाला करेंगे। तो आइए पहले इसको तो देखते हैं ना। यहां पे a किसके बराबर आ गया, a इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो r किसके बराबर आ गई, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और टर्म्स की तादाद कितनी है n, क्योंकि ये देखे ना ये 1 इंटू एच, 2 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू एच, तो n माइनस 1 तो ये वाली हो गई और एक ये वाली वन मिला के टोटल टर्म्स की तादाद n हो गई। Sn का फार्मूला क्या है, a इंटू 1 माइनस a इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। अब ये वाला जो फार्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n approaches to infinity, s partition of e की power x is equal to limit h approaches to 0, h into e की पावर a, ब्रैकेट में क्या आ गया, ब्रैकेट में आ गया r की पावर n, r क्या है e की पावर h, तो ये आ जाएगा e की पावर एन एच माइनस 1 ओवर r की जगह पे आ गया e की पावर h माइनस 1। बट ये फार्मूला एक आप जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, b a प्लस एन एच इज इक्वल टू b, बट a प्लस एन एच किसके बराबर है, b के बराबर। ठीक है, यहां से भी देख सकते हैं एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो एन एच की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, b माइनस ए के बराबर निकल आई। राइट हो गया, राइट हो गया जी। ये क्वेश्चन बन गया आपका लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h इंटू ई की पावर a इंटू ई की पावर b माइनस a माइनस 1 ओवर e की पावर h माइनस 1। उसके बाद ये तो इसके अंदर h आता नहीं है, तो जिनके अंदर h आता है उन टर्मों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। राइट राइट, तो ये आ गया e की पावर a इंटू, इसको अंदर ज़रा दे दें, e की पावर b माइनस a माइनस e की पावर a, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, उसके बाद इसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h ओवर e की पावर h माइनस 1। अब जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो ऊपर भी आंसर आ जाता है 0, नीचे भी आ जाता है 0, तो 0 और 0 फॉर्म बन जाती है। तो इसके ऊपर हम करेंगे लॉपिटल रूल अप्लाई, अप्लाई लॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। ये इसको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस ए प्लस ए माइनस e की पावर a, इसको ऊपर डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया e की पावर h, उसके बाद h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ गया e की पावर b माइनस e की पावर a 1 ओवर e की पावर 0 जो कि 1 के बराबर आ गया, और आपका आंसर आ गया e की पावर b माइनस e की पावर a। जब आप इसको वैसे भी इंटीग्रेट करते हैं ना e की पावर x को, तो e की पावर x यही आंसर आता है। अब ये जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस पी एक्स है, इसको हम क्या लिखते हैं, a टू b e की पावर x इंटू डी एक्स। तो
ई की पावर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये ई की पावर एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन भी वही जवाब आया, डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करते हैं तो भी यही आंसर आता है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।